हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड जीके वेटेज बढ़ाने की मांग लगातार चल रही है, पर आज जो मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं वो बड़ा ही खास वीडियो है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अब समय बहुत कम है और जीके वेटेज बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कहीं आप पीछे न हट जाना, ये वीडियो देख के कम्प्लीटली, उस वीडियो के बाद मैं आपको कम्प्लीटली चर्चा करने वाला हूं कि अब क्या होने वाला है और किस प्रकार के और कितनी तारीख तक राजस्थान जीके बढ़ने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ये एक बार वीडियो जरूर सुने। अगर मैं इस वीडियो के बारे में बताऊं आपको, तो इसमें जीके के वेटेज को लेकर कोई अपडेट है? हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस लेवल पर है, क्या कुछ है? देखिए, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि जो परीक्षा के नियम होते हैं, भर्ती के नियम होते हैं, वो जो संबंधित विभाग है उसको बना के भेजता है हमारे पास। सिलेबस क्या हो, ये सब उन्हीं की सोच होती है कि वो सिलेबस कैसे बनाते हैं, जिस तरह की उनको कर्मियों की आवश्यकता है। यदि वो कर्मी ने सिर्फ 4th क्लास का काम करना है तो उसके हिसाब से सिलेबस बनेगा। यदि वो कर्मी को आगे पदोन्नति करके उन्होंने क्लर्क बनाना है, एलडीसी बनाना, उस हिसाब से सिलेबस बनेगा। तो विभाग ही डिसाइड करता है कि किस तरह का उनको कर्मी चाहिए, उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। तो इसका निर्णय विभाग करता है, कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करता है। यदि कभी कभी किसी हालत में विभाग हमको बोलता है कि भाई इसका सिलेबस कर्मचारी चयन बोर्ड बनाएगा, तो हम उसको बना के दे देते हैं। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो सिलेबस है, उसका क्या सिलेबस हो का निर्णय विभाग ही करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। और अभी हमारे पास इसका कोई भी लेटर या कोई सूचना या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है चेंज करने की। और अभी मुझे लगता है कि यदि अगले 15 दिन 20 दिन में ऐसा कुछ चेंज हमारे पास नहीं आया तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, बल्कि इसको हम तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे को भी वक्त चाहिए होता है परीक्षा के पेपर बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि यदि हमको 15 अप्रैल तक इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं आई तो फिर ये बहुत देर हो जाएगी और हम उसका कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। जीके का वेटेज कम ज़्यादा करना ये विभाग का निर्णय होगा, उनको डिसाइड करना पड़ेगा कितना कम करना, कितना ज़्यादा करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा करने में, क्योंकि हमारे को जैसा मिलेगा हम वैसा बना के दे दें। जैसा कि आप सबने ये वीडियो सुना है और इसमें माननीय आलोक राज जी स्पष्ट कहा है कि जो विभाग के द्वारा सिलेबस तेज किया जाता है, हमारे पास इसकी कोई सूचनाएं नहीं आई है और विभाग जल्द हमें सूचना देता है तो पॉसिबल है, नहीं तो 15 अप्रैल के बाद हमें पेपर बनाने का भी टाइम चाहिए। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि अगर ये सिलेबस चेंज होगा तो 15 तारीख से पहले हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 15 तारीख से पहले क्या सिलेबस चेंज होने की संभावनाएं हैं? 15 तो बहुत दूर है, मैं तो और भी सटीक बात करने जा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये थंबनेल मैंने बनाया है, देखिएगा यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में फर्स्ट रैंक पर चल रहा है चतुर्थ श्रेणी में जीके बढ़ाओ। कल का आपने जो ट्विटर ट्रेंड देखा होगा उसमें नंबर 1 चल रहा है राजस्थान का कि चतुर्थ श्रेणी के अंदर ये जो हैशटैग जो प्रयोग किया गया है, इसका उपयोग लेते हुए कंप्लीटली राजस्थान के अंदर देखो, कल के जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया उस समय 18.9 के पोस्ट हो चुकी थी। यानी कि अब तो ये बहुत बढ़ चुकी है, 50 के आसपास चली गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने भी अभी तक नहीं किया है तो जरूर ट्वीट अभियान में जुड़िए। अब मैं बात करता हूं कि 5 अप्रैल तक सिलेबस बढ़ना अनिवार्य है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 5 अप्रैल तक सिलेबस बढ़ना अनिवार्य क्यों है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर समझना होगा। अच्छा, आप भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है और जब जब छात्र बोलते हैं तो हर एक चीज संभव होता है, हर फैसला बदला जा सकता है। आप लोगों की शक्ति के लिए हमने ये टेलीग्राम बना रखा है, इसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग सूचनाएं कहाँ पहुंचाएंगे आप लोगों को, कोई मैसेज डालेंगे कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करने जा रहा हूं कि ये जो ट्रेंडिंग की बात करें तो देखो, कल नंबर 1 पर चल रहा था चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके बढ़ाओ। इस हैशटैग का प्रयोग करके ये ट्रेंड चलाया जा रहा था और कल इसको नंबर 1 पर ट्रेंड किया गया था। ये राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की 4th ग्रेड भर्ती को जहां पर सुर्खियों में नहीं थी, आज राजस्थान के ट्विटर खोलते ही हर एक पोस्ट पे कम से कम, कहीं कमेंट में, कहीं रीपोस्ट में, कहीं ना कहीं इसका नाम आएगा कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी जीके वेटेज बढ़ाओ। मांग उठी कहां से आप सबको पता है। हमारे काफ़ी विद्यार्थी और काफ़ी हमारे जो सहयोगी हैं और भी बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, मित्र लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पर अब क्या करना चाहिए, देखो अब प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपन ने वो डाला था कि राजस्थान के युवाओं की जायज मांग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीके बढ़ाओ श्रीमान, बहुत सारे विद्यार्थियों ने रीट्वीट भी किया था और लगभग देखो 2.1 के लोगों ने इसको सर्च भी किया था, देखा भी था।
उसके बाद देखिएगा, एक ये वाला मेरा वीडियो था, माननीय युवा हितैषी मुख्यमंत्री भजनलाल जी मेजर साहब और आलोक राज जी को बताया गया है। उसमें ये आप लोगों ने, किसी विद्यार्थी ने, आप ही में से ये क्लिप काट कर डाली थी, और ये राजस्थान के अंदर तमाम उन नेताओं के पास, तमाम उन विभाग के पास ये पोस्ट पहुंच चुकी हैं, क्योंकि ये राजस्थान में इतनी ट्रेंड हुई थी पोस्ट, क्योंकि मेरे पास हर 5 मिनट में ये पोस्ट आ रही थी। आप सोचिए कितनी ट्रेंड में गई थी। ट्रेंड में गई थी तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड बढ़ गया है। और देखें, फिर मैं यूट्यूब के अंदर जो न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ एजुकेशन वाले, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि आपने टारगेट करके के जैसे चतुर्श्रेणी का लेकर, चतुर्श्रेणी भजनलाल का लेकर, यहाँ पर देखिएगा ये मेरा वीडियो डाल रखा है, यहाँ पर चतुर्श्रेणी को लेकर, चतुर्थ श्रेणी सिलेबस को लेकर यहाँ पर डाल रखा है। 61,000 व्यू उसी समय किया था, अपलोड करते ही लोगों ने इसको सर्च किया था और देखा था। तो कहीं ना कहीं मामला क्या आ गया था, ट्रेंड में आ गया था मामला। देखो लगातार ट्रेंड में आ रहा है। और यहाँ पर जो आपके हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, यानी कि कहीं न कहीं युवाओं के समर्थन में अब राजनेता भी आए हैं, क्योंकि आना बहुत जरूरी है। और अन्याय के खिलाफ जब जब बच्चों को या फिर युवाओं को या फिर कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जरूरत पड़ी है, तो हनुमान बेनीवाल हमेशा आगे आते हैं और बहुत सारे नेता भी आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट किया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी चतुर्श्रेणी भर्ती 2025 में राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम होने के कारण राजस्थान के युवा काफी समय से जीके बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ घमंड में चूर राजस्थान सरकार युवाओं को कोई संतोषजनक वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो सिर्फ एक ही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी आय प्राप्त कैसे हो, इसीलिए राजस्थान जीके पार्ट को बिल्कुल कम रखा ताकि बाहरी राज्य के युवा ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर सके। दूसरी बात, मेरा भजनलाल जी से अनुरोध है कि आप युवाओं के हित में फैसला लेते हुए राजस्थान जीके पार्ट को बढ़ाकर 50 से 60%, यही अपनी मांग है, किया जाए। अगर इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो आरएलपी पार्टी युवाओं के साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका खामियाजा आपको आने वाली पंचायती निकाय चुनाव जो भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आंदोलन की बात नहीं आएगी, कहीं पे भी बाहर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि हमें साथ में पढ़ाई भी करनी, इस बात को ध्यान रख लेना। तो आप क्या करें, केवल और केवल आप जो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, आप केवल ट्विटर पर अपना एक ट्वीट करें और उसमें हैशटैग के रूप में आप प्रयोग करें। क्या यही प्रयोग करना है आपको, चतुर्श्रेणी में राजस्थान जीके बढ़ाओ। ये जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहां से आप कॉपी कर लेना और वहां से कॉपी करके आप सीधा ट्वीट कर लेना। मैसेज के साथ मैं इसको डाल रहा हूं, अभी मैं जस्ट ट्वीट कर रहा हूं, या तो उसी पोस्ट को आप रीट्वीट कर देना। जस्ट मैं अपने ट्विटर पे अभी ट्वीट कर रहा हूं हाथों हाथ, तो आप उसी पोस्ट को क्या कर देना, रीट्वीट कर देना, ताकि बहुत सारे राजस्थान के उन तमाम विभाग तक पहुंच जाए जहां से ये जीके वेटेज बढ़ेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, आलोक राज जी ने यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। आलोक राज जी ने यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही थी। क्या कही थी महत्वपूर्ण बात प्यारे विद्यार्थियों? तो देखें, आलोक राज जी ने यहाँ कहा था कि 15 अप्रैल तक अगर हमें कोई भी विभाग से सूचनाएं मिलती है 15 अप्रैल तक, तो जीके वेटेज बढ़ाना संभव है, वरना 15 अप्रैल के बाद हमें पेपर बनाना है 4th ग्रेड का, तो फिर हम इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 15 अप्रैल तक आलोक राज जी ने मतलब ऐसे कह सकते हैं ना, अपन को एक तरफ से संदेश दे दिया है। तो हमें 15 अप्रैल का भी वेट नहीं करना है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहे, जैसे अभी पिछले 1 हफ्ते से आप खड़े हो, पिछले 10 दिन से खड़े हो, काफ़ी मेरे मित्र तो और हम लोग तो पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, पर आप लोग जो भी अब जुड़े हैं, यानी कि इस मजबूती के साथ आपको जुड़ना है। और आने वाली 5 अप्रैल तक राजस्थान जीके का वेटेज चेंज हो जाना चाहिए, इतनी मजबूती से आवाज़ उठाना। क्यों? क्योंकि जीके का वेटेज चेंज हो जाएगा तो भी तो बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा ना। लास्ट टाइम में जीके का वेटेज चेंज कर भी दिया तो क्या उखाड़ लेंगे हम? इसका मतलब है 5 अप्रैल तक राजस्थान जीके का वेटेज चेंज हो जाए, फिर हम अपनी पढ़ाई के अंदर लग जाए। तो ये आज मैं लास्ट 1 सप्ताह का अपने पास और समय रहेगा। 1 सप्ताह में इतनी बुलंद से आवाज़ उठाओ, क्योंकि 5 तारीख के बाद हम किसी भी ऐसा समझौता नहीं कर सकते, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भरोसे कब तक बैठेंगे। तो कोशिश ये रखें कि 5 अप्रैल तक राजस्थान का जो भी सिलेबस में बदलाव या जीके बढ़ना हो बढ़ जाए। देखो, बदलाव तो पॉसिबल नहीं है, जीके ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 5 अप्रैल से नियमित रूप से अपन वापस पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं।
ठीक है ना। पढ़ाई तो अभी भी जारी रखनी है, पर 5 अप्रैल को क्या सरकार का एक्शन आता है, क्या जवाब आता है, साथ साथ में पढ़ाई और अपना दोनों काम चलता रहेगा, पर पढ़ाई भी जरूरी है। तो कोशिश ये करें कि एक सप्ताह इतनी आवाज़ उठाए, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना और कुछ नहीं करना। जैसे अभी इंस्टाग्राम खोलो, ट्विटर अकाउंट खोलो, यूट्यूब खोलो, एक ही बात आएगी, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी जीके वेटेज बढ़ाओ। तो ये आप सब की बदौलत है, इसमें अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। राजस्थान का युवा जगह है, निश्चित रूप से इसका परिणाम सकारात्मक आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं 4th ग्रेड का जीके बदल जाए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि समय समय पर आपको इसमें सूचना देंगे। उस सूचनाओं को राजस्थान सरकार तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी और मेरी है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपके भी छोटे भाई बहन या आप खुद या मेरे छोटे भाई बहन हैं जो राजस्थान में 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जहां पर आपको हर समय की अपडेट और सूचना मिलेगी। अब हमें क्या करना है, 5 अप्रैल तक हमने टारगेट लिया है, 5 अप्रैल से पहले सिलेबस में बदलाव हो जाए। हो सके आज राजस्थान दिवस है, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में अगर सिलेबस चेंज का बदलाव का अगर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा भी कोई अपडेट दे दिया जाए, आलोक राज जी के द्वारा भी दिया जाए, तो ये राजस्थान दिवस आज बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, यानी कि डबल खुशियाँ हो जाएगी ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन को सभ्य भाषा के साथ में ही मैसेज ट्वीट करना है, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं और हम अपनी संस्कृति, अपनी मान मर्यादा के कारण पहचाने जाते हैं। तो कोई भी गलत ट्वीट नहीं करें, सभ्य भाषा के अंदर, और जो हैशटैग अपन डाल देते हैं उसका प्रयोग करते हुए आप ट्वीट करें, ताकि ट्रेंड में ज़्यादा आए। ओके, अगर आपका भी कोई मैसेज है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसके अंदर मैसेज करें, मुझे क्या काम करना है या औरों को क्या काम करना है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों ने कोई वीडियो देखा है या कोर्स ले रखा है या बैच ज्वाइन कर रखा है, आप उनको भी कहे, आप ट्वीट करें। अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, है ना। 5 अप्रैल से हमें वापस पढ़ाई पे लगना है और 5 अप्रैल से पहले सिलेबस चेंज करवा के रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथी।